नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में इतनी बड़ी जनसंख्या शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और इसमें बड़ी बात यह रही कि यह जनसैलाब एक पार्टी के समर्थन में और भाजपा के विरोध में उमड़ा है। जी हां, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और भाजपा का जमकर विरोध किया। साथ ही वो पार्टी जो कभी भाजपा की चहेती हुआ करती थी, उसी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन जोरों शोरों से दिखाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की और वहां की पार्टी व उसके शीर्ष नेता बीजू जनता दल और नवीन पटनायक की। बीजेडी ने उड़ीसा में मोदी के खिलाफ सड़कों पर जन सैलाब इकट्ठा कर धूम मचा दी और अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो क्या है पूरा मामला? क्या भाजपा की सबसे करीबी पार्टी भाजपा के ही विरोध में खड़ी हो गई? सब बताएंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सीएम पद छोड़ने के बाद फॉर्म में दिखे हैं नवीन पटनायक। भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नवीन पटनायक के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिससे भाजपा की नींद उड़ गई है। वो बौखला गई है, इतना कि तिलमिलाहट में अब जवाब भी देने लगी है, उल्टा प्रहार करने लगी है बीजेडी पर और उसके शक्ति प्रदर्शन पर। दोस्तों, अब जो समझने और गौर करने वाली बात है वो ये कि लोकसभा के साथ और उसके बाद पिछले साल कुल मिलाकर 8 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। उससे कुछ दिन पहले भी कई राज्यों के चुनाव हुए थे। ऐसे राज्यों में जितनी पार्टियां हारी हैं, उनके नेता अब भी पस्त पड़े हैं। किसी भी राज्य में हारी हुई पार्टी ने राजनीतिक गतिविधियां नहीं शुरू की हैं। सब अपने जख्म सहलाने और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का पूरा परिवार और पार्टी पस्त है, तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी अभी तक चुनावी हार के सदमे से बाहर नहीं निकले। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के नेता भी अपनी खोल में दुबके हुए हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस भी निष्क्रिय है। लेकिन दोस्तों, उड़ीसा में 6 महीने में ही बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक सड़क पर उतर गए। पहले उनकी पार्टी ने क्षेत्रवार चुनाव की गड़बड़ियों का ब्यौरा तैयार किया और उसे चुनाव आयोग को भेजा। उसके बाद खुद नवीन पटनायक अपनी पार्टी को लेकर राज्य सरकार की नाकामियां बताने सड़क पर उतरे। और जैसे ही वो लोगों के बीच आए, सड़क पर उतरे, उनके समर्थन में हजारों की भीड़ सड़क पर उतर गई। एक वीडियो उस भीड़ का वायरल हो रहा है और उसमें अगर आप अपनी नजर दूर दूर तक भी दौड़ाएंगे तो वहां तक भी आपको जनसैलाब ही दिखेगा। दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिए। दोस्तों, नवीन पटनायक ने सोमवार को राजधानी भुवनेश्वर में महंगाई और दूसरे मुद्दों को लेकर बड़ी रैली की। आमतौर पर चुनाव के समय जब जनता जागृत रहती है और राजनीति तेज रहती है, तब ऐसी रैलियां होती हैं या फिर प्रदर्शन होते हैं। लेकिन चुनाव हारने के 6 महीने बाद पटनायक ने जितनी बड़ी रैली की है, वो भाजपा की नींद उड़ाने वाली है। भाजपा उनके राज्यसभा सांसदों को तोड़ रही है, लेकिन उससे बेपरवाह 77 साल के नवीन बाबू ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया और ऐसा करके उन्होंने भाजपा के होश उड़ा दिए। इस प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की। नवीन पटनायक ने मोहन मांझी के नेतृत्व वाली उड़ीसा सरकार की आलोचना करते हुए इसे डबल इंजन डबल ब्लो, यानी दोहरा इंजन दोहरा झटका प्रशासन करार दिया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार झूठे विमर्श और वादे करके सत्ता में आई है। भाजपा को बीजेडी से कम वोट मिले हैं। डबल इंजन वाली सरकार लोगों को 2 तरफ से मार रही है, मूल्य वृद्धि और जीएसटी। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा नीति केंद्र सरकार ने हर उत्पाद पर माल एवं सेवा कर जीएसटी लगा दिया है। गरीब लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और उन्हें पहले से कहीं अधिक जीएसटी देना पड़ रहा है। पटनायक ने कहा, यह सरकार जनता की सरकार होने का दावा करती है, लेकिन इसका जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये तीखे बोल, कड़ा प्रहार, शक्ति प्रदर्शन आज नवीन पटनायक अचानक क्यों दिखा रहे हैं? जानते हैं आप? क्योंकि एक वक्त पर बीजेपी और बीजेडी की यारी के किस्से चर्चित थे, लेकिन यही सालों साल की दोस्ती 2024 के चुनाव में टूट गई। वो दोस्ती जो पिछले 2 दशकों से चली आ रही है। नवीन पटनायक की राजनीति पर
अगर नजर डालें तो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है, वो ये कि उनके केंद्र सरकार के साथ हमेशा रिश्ते अच्छे रहे। वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक नवीन पटनायक सबके साथ रहे, हमेशा हाँ में हाँ मिलाई। एक बढ़िया सहयोगी दल का रिश्ता वो काफी सालों से साझा करते हुए आ रहे थे। लेकिन 24 के चुनाव में जबरदस्त खटास आई और भाजपा ने इन्हें खलास कर दिया। चुनाव हारने के साथ ही नवीन बाबू के साथ हमेशा से उड़ीसा की 24 साल की सत्ता की कुर्सी भाजपा ने छीन ली और उसका असर देखिए दोस्तों। 24 साल में पहली बार विपक्ष के तौर पर किसी मंच से उन्होंने बीजेपी को सीधे टारगेट किया है, और वो भी कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा टारगेट नहीं है दोस्तों। उनकी रैली में आई भीड़ की अब हर तरफ चर्चा हो रही है। हालांकि बड़े न्यूज चैनलों में इतनी बड़ी भीड़ का जिक्र उतने जोर शोर से नहीं है और होगा भी नहीं, ये हम सभी जानते हैं। खैर, हजारों लोगों की भीड़ इस रैली में देखने को मिली। जहां तक नजरें पहुंची वहां तक नवीन बाबू के ही समर्थक दिख रहे हैं, और इतनी तादाद में तमाम समर्थक भाजपा का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 6 महीने में उड़ीसा की जनता महंगाई से त्रस्त हो गई, पस्त हो गई। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब की हुई है, उसकी नींदें उड़ाई हुई हैं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी वैसे ही बहुत परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा से भी भाजपा के लिए इतनी ज्यादा बुरी खबर सामने आ गई और इतना बड़ा जनसैलाब भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर गया, और यकीनन ये जनसैलाब देखकर भाजपा की हवाइयां जरूर उड़ी होंगी। तो दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले राजनीतिक समीकरण में बीजेडी जो नवीन पटनायक के नेतृत्व में चल रही है, आगे बढ़ रही है, वो बीजेपी को कितना शिकस्त दे पाती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही उड़ीसा से अगर कोई हमारा ये वीडियो देख रहा है तो आप भी अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।